तो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। देखिएगा, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी जुडिशरी के प्रीवियस पेपर के बारे में, और वो पेपर होगा आपका हिंदी लैंग्वेज का। क्योंकि आपने देखा होगा लॉ स्टूडेंट्स का अधिकांशतः क्या होता है कि जो लैंग्वेज पोर्शन होता है थोड़ा वीक होता है। और इस वीकनेस को दूर करने के लिए टारगेट फॉर आईक्यू पर ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। आप ऑफिस के नंबर 7500 11 0 314 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी वहाँ पर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, पहली बात हम ये करेंगे कि इसमें प्रश्न कितने आते हैं, क्या क्या सिलेबस है इसका, है ना। वो बात ज़रूरी है कि हाँ लैंग्वेज है। अब ऐसा नहीं कि हम मार्केट से कोई लैंग्वेज की बुक लें और उसको एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं और एंड तक समाप्त कर देते हैं। पता चला कि उसमें से आने 2-3 टॉपिक ही थे, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो विषय आप पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या क्या सिलेबस उसने एग्जामिनर ने आपके लिए रखा है। ऐसा नहीं है कि सारी हिंदी आएगी, क्या क्या टॉपिक आएंगे। और फिर आपको खुद अनुभव होगा कि थोड़े से अभ्यास से, थोड़ी सी रेगुलरिटी से, थोड़ी सी क्लासेस के माध्यम से, है ना, आप इसमें अच्छा स्कोर कर जाएंगे। क्योंकि यकीन मानिए इसमें स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है 80 तक स्कोर किया है। ठीक है, 75 80 82 यहाँ तक स्कोर किया है। सिर्फ किस वजह से कि एक एक रास्ता चुन करके कि हाँ यहाँ से चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें समय सीमा पर मिलेंगी, टेस्ट होंगे, सब चीज़ें होंगी। तो उस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि मार्केट से कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं लेनी है ना। कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें कराएंगे वो क्वाइंट सफिशेंट, मतलब पर्याप्त होंगी आपके लिए। उससे बाहर कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इतने टॉपिक भी नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा सॉरी सॉरी सोचें। ठीक है, इसमें अधिकतम अंक 100 हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। अब इसमें क्या है कि 100 नंबर की चीज़ में आप देखिएगा कैसे इसको आप इग्नोर करते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि ये 100 नंबर का है, कि हाँ लैंग्वेज हो जाएगा। भाई नॉर्मली 40-50 का तो हर कोई कर लेगा, इतना कोई डल नहीं है भारत में। साउथ को छोड़ दें थोड़ा सा, इतना कोई डल नहीं है यहाँ पर कि 40-50 इसमें ना ला पाए। लेकिन बात तो हमारी ये है कि हम उसमें 75 से 80 अप्रोच कैसे करें। ठीक है, 75 प्लस कैसे लाएं, वही तो मेन कंपटीशन है। ये कंपटीशन कोई है कि हम लैंग्वेज में 40-50 लेकर काम चला लेंगे और लो में ज़्यादा ले आएंगे। लो में कौन ज़्यादा नहीं लाता है भाई, जो ऑलरेडी 3-4 साल से लो से जुड़े हुए हैं, तो लो में वो मार खाएंगे। आप खुद अनुमान लगाइए इस बात का। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बूस्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिएगा अधिकतम अंक 100 हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रश्न हिंदी लैंग्वेज 2022 का है, ये समय 3 घंटे होता है और प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, वो सब चीज़ें लिखी हुई थी। अब देखो इसमें मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है। पहला टॉपिक है निबंध। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, निबंध है पहला टॉपिक। ठीक है, और निबंध कितने शब्दों में लिखना होता है आपको, देखो 50 मार्क्स में है, बहुत ज़्यादा मार्क्स में है। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपका पेपर है कुल कितने, 100 अंक का, और उसमें से 50% ही क्या है आपका, निबंध। तो सिंपल सी बात है, ये निबंध कोई आपसे 3-4 शब्दों में तो बूझेगा नहीं, 500-600 शब्दों में तो बूझेगा नहीं। फिर भी कम से कम हमें कितने शब्द तैयार करने होंगे, एक ही निबंध के 1000-1200 शब्द तैयार करने होंगे। ठीक है, ताकि हम प्रिपेयर रहें। अब मान लीजिए कोई शब्द आपसे, या आप जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसको आप ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यार ये टॉपिक है तो इसको ना अच्छे से देख लो, इससे कुछ भी पूछे वो आज हम उसको कर दें। तो यही निबंध का होता है। हमें निबंध का ये नहीं होता कि उस टॉपिक का रट्टाफिकेशन लगाना है, क्या करना है, समझना होता है, एनालाइज करना होता है उसमें, है ना। उसमें देखना होता है क्या वो करंट से जुड़ रहा है, समसामयिक चीज़ों से जुड़ रहा है। उसमें देखना होता है कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, क्या उसका ऐसा जो अब जिस पर चर्चा चल रही है वो पहले ऐसा हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, भारत के परिदृश्य में, या उस राज्य के परिदृश्य में, या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में उसकी क्या महत्ता है, क्या नेशनल लेवल पर उसको सेलिब्रेट किया जाता है नहीं किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है नहीं किया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी। तो ये बोल रहे हैं कि ये 3 विषय दिए इन्होंने। देखो 3-4 विषय ही होते हैं आपके, उनमें से एक सेलेक्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें दिया, उस समय चर्चा में था। ठीक है, साहित्य और विज्ञान, और दृश्य श्रव्य माध्यम और सामाजिक न्याय, ये 3 टॉपिक पर निबंध था।
और ये आपको यकीन होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निबंध कई बार कराया था। जो पैटर्न उसमें चेंज हुआ, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 वो कई बार आपको समझाया था। और उस पर आधारित जो और भी टीका टिप्पणी होती हैं, है ना, जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी टीका टिप्पणी आती है, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में जब हमारी क्लासेस होती है वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं, ताकि एक निबंध तो आपने तैयार कर लिया, लेकिन उससे रिलेट अगर कुछ और भी है महत्वपूर्ण तो उसको भी पढ़ लीजिए। तो उससे क्या होगा, शब्द सीमा बढ़ेगी। मेन गेम जो है वो आपका शब्द सीमा का ही तो है। भाई आपके पास शब्द सीमा होगी तो आप उसको व्यवस्थित भी कर देंगे। जब शब्द सीमा ही नहीं है तो आप कैसे व्यवस्थित करेंगे? जब शब्द सीमा ही नहीं है तो कैसे लिखेंगे, है ना। लिखने का तरीका बहुत सारा हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लासेस में। कैसे लिखना है, क्या चीज़ छोड़नी है, कैसे उस पर कमांड बनानी है, वो सारी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो फिलहाल अभी ये है कि प्रीवियस पेपर, है ना, स्टूडेंट्स को एक डाउट हो जाता है कि क्या क्या आता है, तो वो प्रीवियस पेपर के माध्यम से और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और पैटर्न कोई चेंज होने वाला है नहीं, ये भी डाउट निकाल दें कि कोई पैटर्न चेंज हो रहा है लैंग्वेज को लेकर के। पहले ही ये एक तो 2 पार्ट्स में हो गया, सिंपल सी बात है। पहले क्या था, इंग्लिश था, अब ये 100 नंबर का लैंग्वेज हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है ना। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका, जो पूछा है इसने कि दिए गए अनुच्छेद का 1/3 शब्दों में सार लिखिए। सार मतलब सारांश या संक्षिप्तीकरण 1/3 शब्दों में लिखना होता है। वो किसी भी टॉपिक पर दे देता है, जो करंट मुद्दा होता है या साहित्यिक मुद्दा होता है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और जितने उसने शब्द हैं उसका 1/3 करके उसका सार लिखना है ना। थोड़ा शब्दों का उसमें जो समानार्थी शब्द हैं उसको थोड़ा सा हम बदलेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हूबहू शब्दों को लिख दें, शब्द बदल के थोड़ा सा अर्थ वही रहे, थोड़ा सा शब्दों का बदलाव, वो भी आपको क्लासेस के माध्यम से अनुभव धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक है, ये यहाँ पर था अनुवाद, हिंदी में अनुवाद। ठीक है, देखो 3 टॉपिक है। अब बताओ ये आपको कहाँ से हार्ड लग रहा है लैंग्वेज पेपर? बस कमी है तो कंटिन्यूटी जो होती है आपकी, निरंतरता, रेगुलरिटी, इसकी कमी है। बाकी सब बहुत आसान है। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं है आपका। UPPCSJ लैंग्वेज ऑल ओवर सब्जेक्ट में भी देखें, एफर्ट ही नहीं लगाना ज़्यादा। लैंग्वेज कर रहे हैं, जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज का ये इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन आया, जैसे ये आपको हिंदी में लिखनी है। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज का बैच करेंगे उसमें एक इंग्लिश हिंदी होगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, तो वो चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल जो हम इस पर ये तो इसका अभ्यास कराएंगे हम हमको आपको। इसमें जो मेन चीज़ है ना, ये क्लासेस पर जो ध्यान देना होगा वो निबंध और सारांश बहुत अच्छे तरीके से, एक तरीके से मजबूत पकड़ बनानी होगी। ठीक है, ये नहीं कि हल्के में ले लें हम इन चीज़ों को, है तो हल्का, लेकिन हमको ऐसे करना है कि हाँ बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। अच्छे तरीके से लेखन शैली में सुधार करके, है ना, एक तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर लें पूरा। एक होता है ना कि हम उसका विवरण लिख लें पहले कि हाँ क्या क्या चीज़ें क्या नहीं। निबंध का करने का तरीका भी कि क्या इसमें की पॉइंट्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें शुरुआत कैसे करें, कोटेशन दें क्या दें, वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, फिलहाल हमने चर्चा की आपके प्रीवियस पेपर पर, UPPCSJ का प्रीवियस पेपर था ये, और मार्क्स इसमें आप ला सकते हैं श्योर। 80 तक मार्क्स इसमें ला सकते हैं, ज़्यादा भी ला सकते हैं इसमें तो श्योर है, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी मुझे, मान लीजिए इंग्लिश का पैसेज है, थोड़ा बहुत भी कमांड तो होगी आपकी, उसको हिंदी में आपको लिखना है, तो सिंपल सी बात है, वो तो डेफिनेट है। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, दिस इज ए बॉय, तो इसकी हिंदी तो ये भी, यह एक लड़का है, तो नंबर तो यहाँ से सटीक आने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से निबंध में है, लिखने का तरीका सही है आपका और उसको प्रस्तुति करने का प्रस्तुतिकरण उसका सही है, तो सिंपल सी बात है मार्क्स तो आपको आप यहाँ से एक तरीके से अचीव करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो लैंग्वेज के बैच के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7500 110314। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और मेन बात यह है कि सारी क्लासेस आपकी ऐप पर होंगी, लाइव होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज वगैरह कोई चिंता आपको नहीं करनी है, जो टॉपिक हो जाएगा उसको बाद में उसके बेस पर चीज़ें दी जाएंगी, फिर टेस्ट भी कराए जाएंगे, तो ओवरऑल आपको कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, कोई कमेंट हो तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।